स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। नागमणि, जिसका रहस्य अब तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि आज के समय में नागमणि को लोग केवल एक कोरी कल्पना मानते हैं। लेकिन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में नागमणि का कई बार जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि नागमणि जिसके पास भी होती है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। नागमणि में इतनी चमक होती है कि जिसे देखने वाले व्यक्ति की आंखें तक चौंधिया जाती है, जिसकी अपार शक्तियां पाने के लिए इंसान तो क्या राक्षसों तक कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। ऐसी ही परीक्षाओं का सामना हमारे स्टोरी के किरदार राजा रुद्र ने किया था। मैं हूं आपका होस्ट उमेश रोडके और आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको इस कहानी के रोमांचित सफर पर। आज की कहानी है नागलोक द एडवेंचर ऑफ रिडल्स। एक समय की बात है, एक राक्षस ने सुना कि नागलोक में एक ऐसा रत्न है जिसे प्राप्त करने से वह नागलोक और नाग शक्तियों का स्वामी बन सकता है। नागमणि एक प्रकार का पत्थर होता है जो नाग के मस्तक में प्रतिष्ठित होता है और जिससे अद्भुत प्रकाश परावर्तित होता है। उस समय एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था रुद्र, जो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था, साथ ही दुर्बलों पर अत्याचार करने वाला क्रूर राक्षस भी, जो नागों से भी बहुत घृणा करता था। एक दिन रुद्र ने सोचा कि मुझे नागमणि प्राप्त करनी ही होगी, फिर मुझे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। समस्त प्राणियों पर, समस्त लोकों पर, समस्त संसार पर मेरा ही नियंत्रण होगा। रुद्र अपनी आकांक्षाओं की चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन नागलोक में पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। नागलोक में प्रवेश करने के लिए नागलोक के 5 नागों द्वारा ली गई पंच परीक्षाओं का, जो कि एक तरह की पहेलियां होती है, जिसमें से एक पहेली को सुलझाकर नागलोक के प्रवेश द्वार खोले जा सकते हैं। 5 स्वर्ण द्वार, कहने को तो वो 5 अलग अलग दरवाजे हैं, पर 5 द्वार नागलोक के मुख्य द्वार के प्रतिबिंब है। रुद्र ने अपनी सेना संग्रहित करके खुद को मानव शरीर में ढालकर नागमणि के चाहत में कई दिनों से नागलोक के सफर पर चलता रहा। उसने अपने सफर के दौरान कई बड़े पहाड़ और नदियां पार की, जिसकी सफलता स्वरूप वो एक विशाल महल के सामने आ पहुंचा, जो नागलोक का शुरुआती छोर था, जहां 5 बड़े बड़े सुवर्ण दरवाजे थे, जिसके आगे खड़े थे 5 बड़े बड़े सर्प, जो रुद्र की परीक्षा लेने के लिए तत्पर थे। श्रोताओं, क्या आप भी इन पहेलियों को सुलझा सकते हैं? अगर हाँ, तो हर पहेली के अंत में कहानी को रोककर पहेली का उत्तर खोजने में रुद्र की मदद जरूर करें। रुद्र पहले नाग के पास पहुंचा, जहां से उसकी परीक्षा का प्रथम पड़ाव शुरू होने जा रहा था, जिसका नाम शेषनाग था। उसने रुद्र से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? रुद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं नाग हूँ और मुझे नागमणि की तलाश है। तुम्हें कैसे पता कि नागमणि कहाँ है? शेषनाग ने संदेह से पूछा। मुझे नागराज आदित्य ने बोला कि वो नागमणि मुझे प्रदान करेंगे अगर मैं उनके साथ मिलकर समस्त राक्षसों का नाश कर दूं। रुद्र ने कपट से कहा। उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा, फिर मैं तुम्हें आगे जाने की अनुमति दूंगा। शेषनाग ने कहा। रुद्र ने हुंकारते हुए कहा, तुम्हारी पहेली सुनाओ, मुझे हर पहेली का हल पता है। तो सुनो मेरी पहेली। मैं हूँ पर मुझे कोई नहीं पहचानता, मुझसे सबका संबंध है पर मुझसे कोई संबंधित नहीं। मुझसे समस्त सत्ता प्रकाशित होती है पर मुझ में कोई प्रकाश नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? रुद्र ने पहेली को मन ही मन कई बार दोहराते हुए उत्तर सोचने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई उत्तर मिला ही नहीं। वह घबराते हुए बोला, मुझे तुम्हारी पहेली समझ नहीं आई।
फिर से सुनाओ। पुनः पहेली को ना दोहराते हुए शेषनाग ने कहा। तुम्हारा उत्तर गलत है। मेरी पहेली का सही उत्तर है शून्य। रुद्र ने हक्का बक्का होकर पूछा। कैसे? क्योंकि मैं शून्य हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मुझसे सबका संबंध है क्योंकि मुझसे समस्त संख्याओं का मूल होता है, पर मुझसे कोई संबंधित नहीं, मतलब मेरा खुद का कोई मूल्य नहीं। मुझसे समस्त सत्ता प्रकाशित होती है क्योंकि मेरे मिलने से हर सत्ता का विकास और बढ़ोतरी होती है, पर मुझ में कोई प्रकाश नहीं क्योंकि मैं शून्य हूँ। शेषनाग ने पहेली का हल समझाते हुए कहा। तुम मुझे नागलोक में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। मुझे नागमणि प्राप्त करनी ही होगी। मुझे नाग शक्ति का स्वामी बनना ही होगा। रुद्र ने क्रोधित होते हुए कहा। तुम पराजित हो क्योंकि तुम क्रूर और दुर्बलों पर अत्याचार करने वाले राक्षस हो और नागों से भी घृणा करते हो। तुम लोगों से प्रेम भाव से रहो, हमारा यानी नागों का सम्मान करो, तभी मैं तुम्हें नागमणि का रहस्य बताऊंगा। शेषनाग ने प्रेम से कहा। रुद्र ने क्रोध से जलते हुए शेषनाग से कहा। तुम्हारे बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा प्रेम, सम्मान और सेवा मेरे किसी भी काम के नहीं। मुझे सिर्फ सत्ता और शक्ति चाहिए। अब मुझे नागलोक में प्रवेश करने का कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। ये कहते हुए रुद्र शेषनाग को छोड़कर दूसरे नाग की ओर बढ़ा, जिसका नाम वासुकी था। वासुकी ने रुद्र से पूछा। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? रुद्र ने झूठ बोलते हुए वही सब वासुकी को भी बताया जो झूठ उसने शेषनाग से बोला था कि मैं नाग हूँ और मुझे नागमणि की तलाश है। मुझे नागराज आदित्य ने बोला कि वो नागमणि मुझे प्रदान करेंगे अगर मैं उनके साथ मिलकर समस्त राक्षसों का नाश कर दूं। नागलोक में प्रवेश करने के लिए पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम उस पहेली का उत्तर दे पाए तो फिर मैं तुम्हें आगे जाने की अनुमति दूंगा। वासुकी ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम्हारी पहेली सुनाओ, मुझे हर पहेली का हल पता है। रुद्र ने हुंकारते हुए कहा। तो सुनो मेरी पहेली। मैं हूँ पर मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं। मुझे स्पर्श करना किसी को पसंद नहीं। मेरे साथ सभी का संबंध है पर मुझसे कोई संबंधित नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? रुद्र ने पहेली को मन ही मन कई बार दोहराते हुए उत्तर सोचने की बहुत कोशिश की और उत्तर की प्राप्ति होने पर संदेह भरे शब्दों में वासुकी को पूछा। क्या वह आत्मा है? तुम्हारा उत्तर गलत है। मेरी पहेली का सही उत्तर है आग, वासुकी ने कहा। कैसे? रुद्र ने जिज्ञासा भरे शब्दों से पूछा। क्योंकि मैं आग हूँ इसलिए मुझे स्पर्श करना कोई पसंद नहीं करता। मुझसे सबका संबंध है क्योंकि मेरा इस्तेमाल हर जगह होता है। मुझसे कोई संबंधित नहीं से मतलब है मेरा कोई सगा संबंधी नहीं। तुमने मुझे पराजित कर मुझे निराश किया, कहते हुए क्रोध से तिलमिलाते हुए रुद्र ने वासुकी को छोड़ तीसरे नाग की ओर बढ़ा, जिसका नाम था तक्षक। तक्षक ने रुद्र से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? रुद्र ने झूठ बोलते हुए वही सब तक्षक को भी बताया जो झूठ उसने वासुकी को बोला था। ठीक है, पर नागलोक में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम इस पहेली का उत्तर दे पाए तो फिर मैं तुम्हें आगे जाने की अनुमति दूंगा। तक्षक ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम्हारी पहेली सुनाओ, मुझे हर पहेली का हल पता है, रुद्र ने कहा। फिर तक्षक ने रुद्र को अपनी पहेली सुनाई। तो सुनो मेरी पहेली। मैं हूँ पर मुझे कोई नहीं देख सकता। मुझसे समस्त सत्ता जीवित होती है पर मुझ में जीवन का कोई स्रोत नहीं। मुझसे समस्त संसार का नाश होता है पर मुझ में कोई नाश नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? इस बार रुद्र ने पूरी स्फूर्ति दिखाते हुए बड़े उत्साह से पहेली का उत्तर तक्षक को बताया। वो सूर्य है। हाँ, मुझे पता है, उसका उत्तर सूर्य ही है। तुम्हारा उत्तर गलत है। मेरी पहेली का सही उत्तर है हवा, तक्षक ने कहा। कैसे? रुद्र ने हक्का बक्का होकर पूछा। क्योंकि मैं हवा हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता।
मुझसे समस्त सत्ता जीवित होती है, पर मुझ में कोई जीवन का स्रोत नहीं। समस्त संसार में मेरी जरूरत हर जगह है। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके जीवन का एक स्रोत मैं भी हूँ, पर मुझ में कोई जीवन नहीं। तक्षक ने रुद्र को समझाया। पहेली का अर्थ समझने के बाद खुद के उतावलेपन पर गुस्सा करते हुए राक्षस तक्षक को छोड़कर आगे चौथे नाग की ओर बढ़ा, जिसका नाम करकोटक था। करकोटक ने रुद्र से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? रुद्र ने झूठ बोलते हुए वही सब करकोटक को भी बताया, जो झूठ उसने वासुकी को बोला था। ठीक है, मैं तुम्हें इस स्वर्ण द्वार के उस पार जाने की अनुमति तभी दूंगा जब तुम मेरी एक पहेली का उत्तर दे पाओगे। फिर करकोटक ने रुद्र को अपनी पहेली सुनाई। तो सुनो मेरी पहेली। मैं हूँ जिसे कोई नहीं बना सकता। मेरा कोई आरंभ नहीं और ना ही कोई अंत है। मैं खुद के पैरों से चल नहीं सकता, पर हाँ, मैं गतिशील जरूर हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? रुद्र ने पहेली के कई विकल्पों के बारे में सोचा, समझा और एक उत्तर को निश्चित करके करकोटक को कहा, क्या वो मनुष्य का मन है? तुम्हारा उत्तर गलत है। मेरी पहेली का सही उत्तर है समय। कैसे? रुद्र ने हक्का बक्का होकर पूछा। क्योंकि मैं समय हूँ, मुझे कोई नहीं बना सकता। समय का ना ही कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, क्योंकि समय अनंत है। और हाँ, मेरे कोई पैर नहीं, पर मैं हर समय गतिशील हूँ, क्योंकि मैं समय हूँ। एक भी पहेली का उत्तर न दे पाने के कारण अब रुद्र सोच में पड़ गया कि ऐसे में अगर मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो समस्त नागलोक का स्वामी बनने का मेरा सपना आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे अगले प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। ये सोचकर उस राक्षस ने करकोटक को छोड़कर पांचवें और अंतिम नाग की ओर बढ़ा, जिसका नाम नागराज आदित्य था। नागराज आदित्य ने हुंकारते हुए रुद्र से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता है कि नागमणि कहाँ है? नागराज आदित्य ने रुद्र से पूछा, मैं एक सर्प हूँ। मुझे आपने ही बताया था कि नागमणि पत्थर में अपार शक्तियों का भंडार है, और आप ही हो जिसने मुझे नागमणि प्रदान करने का वादा किया था अगर मैं आपके साथ मिलकर समस्त राक्षसों का नाश कर दूं। नागराज आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से रुद्र के इंसानी शरीर के पीछे छुपे हुए राक्षस को और उसके नापाक इरादों को समझ लिया था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम कोई नाग नहीं बल्कि एक राक्षस हो। नागराज आदित्य ने क्रोध से कहा, तुम्हें कैसे पता? रुद्र ने डरते हुए पूछा। तभी चारों दिशाओं से वो चारों नाग एकत्रित हुए। फिर उन पांचों नागों से मिलकर एक 5 मुख वाला विशाल नाग निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही भयंकर और मीनारों से भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। नागराज ने जोर से हुंकारते हुए राक्षस से कहा, तुमने हमसे झूठ बोला। हे अज्ञानी राक्षस, तुम्हें नागमणि की शक्तियों का पूरा ज्ञान नहीं है। तुम्हें पता है कि नागमणि क्या है? वो कोई पत्थर, प्रतिष्ठा या प्राप्ति नहीं है, बल्कि एक अटूट प्रेम है। नागमणि केवल प्रेम से प्रकट होती है, केवल प्रेम से ही प्रकाशित होती है और केवल प्रेम से ही प्राप्त की जा सकती है। तुमने बहुत कठिनाइयों का सामना कर यहाँ नागलोक तक इन 5 परीक्षाओं का सामना करने के लिए आए, तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करने का आखिरी मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए अब हम तुम्हें 5वीं और आखिरी पहेली पूछेंगे। क्या तुम तैयार हो? रुद्र ने चकित होकर हाँ में अपना सर हिलाया। तो सुनो हमारी पहेली। मैं हूँ जिसे हासिल सब कर सकते हैं, पर मुकाबला कोई नहीं कर पाता। मेरा अस्तित्व सब में छुपा है, पर देखना कोई नहीं चाहता। बताओ मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम कभी नागलोक को हासिल नहीं कर पाओगे, तो सोच समझकर जवाब देना। रुद्र ये जानता था कि उसके पास ये आखिरी मौका है स्वर्ण द्वार के पीछे रखे हुए नागमणि को प्राप्त करने का। इसलिए रुद्र ने कोई शीघ्रता नहीं दिखाई और काफी समय तक सोच विचार करके पहेली का उत्तर दिया। इस पहेली का उत्तर है ज्ञान। जिस ज्ञान को हासिल सब कर सकते हैं, पर ज्ञानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ज्ञान का स्रोत सब में छुपा है, पर जो उसे पा लेता है वो दूसरों को दिखाना नहीं चाहता। यही है मेरा उत्तर, ज्ञान।
रुद्र का उत्तर सुनते ही नागलोक के सारे सुवर्ण द्वार अपने आप अदृश्य होने लगे। ये सब देखकर रुद्र ने चकित स्वर में नागराज से पूछा, क्या मेरा उत्तर सही है? नागराज आदित्य ने रुद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने जो ज्ञान की परिभाषा का अर्थ हमें समझाया उससे हम सब बहुत प्रसन्न और प्रभावित हैं, पर तुम्हारा उत्तर गलत है। काश हम तुम्हें बता पाते कि तुमने जो हमारी पहेली का उत्तर बताया है वो सत्य हो, पर नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है। ये बोलकर चारों नाग नागराज आदित्य से अलग होने ही वाले थे, तभी रुद्र ने अपना असली रूप प्रकट किया और वो एक विशाल राक्षस में बदल गया। उसने अपने एक हाथ से नागराज आदित्य की गर्दन को दबोचा और दूसरे छोर से उन पर प्रहार करने लगा। नागराज ने अपने चारों नागों को अपने शरीर से अलग करते हुए राक्षस पर चारों दिशाओं से आक्रमण किया, पर राक्षस रुद्र भी कम पराक्रमी नहीं था। उनका युद्ध दिन के चारों प्रहर तक चलता रहा। जैसे ही वे रात के 5वें प्रहर में पहुंचे, नागराज के मस्तक में लगा हुआ नागमणि चमकने लगा, जिसकी प्रकाश की किरणों से राक्षस का शरीर कई टुकड़ों में बिखर गया। इस तरह एक अहंकारी और महत्वाकांक्षी राक्षस का अंत हो गया। सभी नाग फिर से अपने अपने सुवर्ण द्वार के पास पहुंचे और अपनी अगली परीक्षा के लिए तत्पर हो गए। श्रोताओं, क्या आप 5वीं पहेली को सुलझा पाए? अगर हाँ, तो अपने जवाब इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और अगर नहीं तो हमने इस कहानी का जवाब हमारे ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया हुआ है। नीचे दिए हुए लिंक पर आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने सुझाव प्रतिक्रिया सीधे हमसे साझा कर सकते हैं। सफ़र अनोखी कहानियों का। धन्यवाद।